आज मैं आपको ऐसे का एक और टास्क दूंगा और इस टास्क को अगर आप करेंगे तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाइप के जो एसेज हैं रिलेटिवली बेटर बनेंगे। यूपीएससी ने एक 2019 में एसे का टॉपिक दिया, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। ये प्रकार का जब ऐसे आया तो मैंने देखा, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, कि वो इसको अप्रोच करने के टाइम पर 4 बड़ी गलतियाँ करते हैं। ये 4 बड़ी गलतियों को अवॉइड कीजिए। सबसे पहली गलती, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी टाइप के ऐसे को देखते ही स्टूडेंट्स इसको जनरल स्टडीज़ का एक आंसर के नज़रिए से यहाँ पर डेटा डंपिंग शुरू कर देते हैं। वो नीति आयोग की रिपोर्ट से डेटा निकालते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा निकालते हैं और फिर कुछ रैंडम चीज़ों को लिंक करते हैं, जैसे कि एआई इन हेल्थ केयर, एआई इन गवर्नेंस। इस तरीके से पहली बात तो एक लैक ऑफ कोहेरेंट वाला थॉट प्रोसेस बेस्ड इससे डेवलप करके आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलत अप्रोच है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि बच्चे जब इस एस्से को देखते हैं, राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, तो वो पूरे के पूरे एस्से को डुअलिटी के नज़रिए से देखते हैं। डुअलिटी का मतलब है कि जैसे कि इस एस्से में सिर्फ 2 ही थॉट्स थे कि या तो एआई एक थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है, तो थ्रेट्स को एक जगह लिख दिया, अपॉर्चुनिटीज़ को एक जगह लिख दिया, 2 पैराग्राफ थ्रेट के, 2 पैराग्राफ अपॉर्चुनिटी के, हो गया इससे। गलत, ऐसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये ऐसे जो है इसमें आपने किसी प्रकार का कोई एनालिसिस और रिफ्लेक्शन नहीं किया। तीसरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या होती है कि किसी प्रकार का इस एस्से में ह्यूमन डायमेंशन होता ही नहीं। आप ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि एआई से आपके चॉइसेस कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी डिग्निटी कैसे अफेक्ट हो रही है, आपकी एथिकल कॉन्डक्ट कैसे अफेक्ट हो रहा है। जब आप इन चीज़ों को मिस कर देते हैं और सिर्फ एआई को एक मशीन के नज़रिए से और ह्यूमैनिटी के नज़रिए से नहीं देखते, तो ये लैक ऑफ ह्यूमन डायमेंशन से आपका एस्से इनकम्प्लीट रह जाता है। और चौथा, मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे इस एस्से में वेस्टर्न एग्जाम्पल्स को ज़्यादा भर देते हैं और इंडियन एग्जाम्पल्स को और इंडिया में जो एआई का एप्लीकेशन है वो मिस कर जाते हैं। तो ये जो लैक ऑफ बैलेंसिंग है वेस्टर्न एंड इंडियन एग्जाम्पल्स की, वो आपके यहाँ पर कंप्लीटली मिस हो जाती है। अगर कल को यूपीएससी आपको कोई इस प्रकार का टेक्नोलॉजी बेस्ड एस्से दे, तो इसको अप्रोच करने के लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। वो फ्रेमवर्क है एआरसी फ्रेमवर्क। एआरसी फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉपिक आए तो उसको एनालाइज, रिफ्लेक्ट और कंटेक्चुअलाइज कीजिए। इसी एस्से को हम अप्लाई करके देखते हैं। राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी, इसको अगर हमें एनालाइज करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर जो लिस्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है उससे बियॉन्ड जाएंगे। एनालाइज करने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि आज इस पर्टिकुलर एस्से में सिर्फ हमें थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को लिखने के लिए एक लिस्ट नहीं तैयार करनी, हमें बात करनी है एआई की जॉब्स में, हमें बात करनी है एआई की किस प्रकार से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, हमें बात करनी है एआई के रिलेशनशिप की बायसेस में, हमें बात करनी है एआई के रिलेशनशिप की डेमोक्रेसी में। तो जब आप एनालाइज करते हो इस टॉपिक को इन नज़रियों से, तो आपका एनालिटिकल एबिलिटी इंप्रूव होता है और आपके एस्से की एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों बेटर होती है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर है एआरसी में, रिफ्लेक्ट। एनालाइज करने के बाद आपको रिफ्लेक्ट करना है कि किस तरीके से आप आर्ग्यू करिए एस्से में कि क्या एआई के आने से फ्रीडम इन्हेंस हो रही है या फ्रीडम इनस्लेव हो रही है। अगर आप इस नज़रिए से अपने एस्से को मतलब बनाते हैं और उसमें एक पैराग्राफ यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन का डालते हैं, रादर देन मियरली थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ के 2 पैराग्राफ, तो आप सोच के देखिए कि आपके एस्से में कितना फ़र्क है। और तीसरा होता है कंटेक्चुअलाइज। कंटेक्चुअलाइज का मतलब ये है कि यहाँ पर आप एक्सप्लेन कीजिए विद इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स कि कैसे एआई जो है आज की डेट में विलेज लाइफ में अफेक्ट कर रहा है, कैसे वो कोर्ट्स और जुडिशरी में अफेक्ट कर रहा है, कैसे आज एआई के आने से हम फार्म सेक्टर में इंप्रूवमेंट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड एस्से हो उसमें एनालाइज, रिफ्लेक्ट, कंटेक्चुअलाइज, एआरसी फॉर्मूला ज़रूर अपनाइए। और इसी रीज़न से आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये है कि आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए कि हाउ डज एआई थ्रेटन ह्यूमन डिग्निटी। ये क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डज एआई थ्रेटन ह्यूमन डिग्निटी। 2 से 3 लाइनों का एक एग्जाम्पल लिखिए और ये एग्जाम्पल को कमेंट में लिखिएगा। मैंने यही चीज़ जो आपका टास्क है इसको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, अगर आपको वहाँ से इसको देख कर समझ के दोबारा लिखना है कमेंट में तो ज़रूर कीजिएगा। पर हाउ डज एआई थ्रेटन ह्यूमन डिग्निटी का एक एग्जाम्पल कमेंट में जब आप लिखने की कोशिश करेंगे 2 से 3 लाइनों में, तो आप अपना दिमाग लगा के देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें अपनी सोच को डेवलप करना है। 1 अक्टूबर से जो एस्से का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उस कोर्स में पूरे कोर्स के दौरान मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कंटेंट नहीं दूंगा कि एस्से में ये चीज़ें आप रट के चले जाओ। मेरा पूरा फोकस रहेगा इस कोर्स में कि आपकी ये जो एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड कंटेक्चुअलाइज है ये डेवलप हो। हम इन क्लास एक्सरसाइजेज इतनी सारी करेंगे कि इन एक्सरसाइजेज के थ्रू आपकी ऑटोमेटिकली एबिलिटी जो है इम्प्रूव होगी। कमेंट में आज
इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा। 1 अक्टूबर को एसए का कोर्स ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।